हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएस प्रिलिमिनरी सीरीज़ का पार्ट 6 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसे पढ़ेंगे। आप इसे रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हमें ब्लेंड कंट्री की तरह से डिफाइन करता है, जिसका अर्थ है ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम कंट्रीज़। और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम आईबीआरडी और आईडीए दोनों से लोन लेने के लिए क्रेडिट वर्दी हो जाते हैं। और हमारा वर्ल्ड बैंक ने हमें 2019 से 22 तक 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट प्लान भी किया है। अभी रिसेंटली कोविड-19 के दौरान भी बहुत सारा लोन हमें प्रोवाइड किया हेल्थ सर्विसेज के लिए, वेरियस अदर चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 5 ऑर्गन्स हैं: आईबीआरडी, आईएफसी, आईसीएसआईडी, आईडीए एंड एमआईजीए। यहाँ इनका फुल फॉर्म और एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने 2024 तक 100% नेचुरल फार्मिंग कवर करने का एम्बिशियस प्लान बनाया है। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता है। एयर क्वालिटी मेजर होती है 5 पॉल्यूटेंट से: PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। PM क्या है और ये 2.5, 100 क्या है, यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। 2014 में ये सब अडॉप्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया 5 जून 2019 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और थीम सॉन्ग था हवा आने दे। एवरेज लैंड होल्डिंग्स हिमाचल प्रदेश की यहाँ दी गई हैं, तो 96.79 आता है अप टू 4 हेक्टेयर। मार्जिनल जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, स्मॉल 1 से 2, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 और लार्ज है मोर देन 10 हेक्टेयर्स। तो यहाँ पर दी गई हैं एवरेज लैंड होल्डिंग्स। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने 3 फुटबॉल क्लब्स को साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प किया था, डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में। 1900s की ये बात है, 1903 की ये बात है, जब ये साउथ अफ्रीका में रहते थे उस समय की ये बात है। और इन सब फुटबॉल क्लब्स का नाम पैसिव रजिस्टर्स सॉकर क्लब था। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था। महात्मा गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जब ये ट्रैवल कर रहे थे, और रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर्स मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, यहाँ पर इन्हें ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था, चंपारण बिहार में 1917 में, जो था इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट। और ये था 3 कठिया सिस्टम जो चला रहा था, उसके खिलाफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी आदि ने ज्वाइन किया था। फर्स्ट फास्ट पहला आमरण अनशन था इनका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान 1918 में, ओवर कंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। और पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इनका खेड़ा सत्याग्रह में 1918 में, ओवर रेवेन्यू डिमांड्स डिस्पाइट ड्रॉट्स इन दैट रीजन। तो ये थे इनके पहले भारत में तीनों 1917 और 18 में। गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन सितंबर 1925 में एस्टेब्लिश की थी। ये क्वेश्चन हम महात्मा गांधी जी के सेक्शन में अलग से देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ये रिवाइंड हो रहा है। महात्मा गांधी जी को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था 1930 में, और केवल एकमात्र भारतीय हैं अब तक जिन्हें ये अचीवमेंट मिली है। लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस ने डिमांड की फुल इंडिपेंडेंस की, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने का डिसीज़न लिया गया था। इसके बाद से हर साल 1950 तक प्लेज ली जाती थी हर भारतीय द्वारा 26 जनवरी को, और द प्लेज वॉज रिटन बाय गांधी जी हिमसेल्फ। इस प्लेज को गांधी जी ने स्वयं लिखा था। IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर ने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ हाथ मिलाया है टू प्रिपेयर गांधीपीडिया। ये इनकी सारी किताबें, लेख, जर्नल्स, इन सबको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है। गांधीपीडिया 2024 तक पूरा हो जाएगा। 27 अगस्त 2019 को इसरो ने लॉन्च किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, नाम रखा मिशन शक्ति। और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बालासोर उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया था। भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने ये कारनामा कर दिखाया, USA, चाइना और रशिया के बाद। देन 300 किलोमीटर्स DRDO डेवलप्ड बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल विच कवर्ड 300 किलोमीटर्स। लाइव सैटेलाइट को टारगेट किया इन्होंने, और 3 मिनट के अंदर ये सारा काम पूरा हुआ। मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। PSLV C11
द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को और रॉकेट का नाम था GSLV Mk3M1। गगनयान मिशन क्रूड स्पेस प्रोग्राम है इसरो का, जो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। 3 एयरफोर्स के पायलट्स जाएंगे और उसमें जाएगी एक फीमेल लुकिंग रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्रा। 7 दिन के लिए ये स्पेस में जाएंगे। पार्लियामेंट ऑफ रशिया को कहते हैं ड्यूमा, इसराइल की पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट और जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुई थी दिसंबर 2000 में और ये थी टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू एवरी रूरल हैबिटेशन विद मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 500 इन प्लेन्स एंड 250 प्लस इन हिल स्टेट्स एज पर 2001 सेंसस। फेज़ 1 2000 से 2019, फेज़ 2 2013 से 2020 और फेज़ 3 2020 से 2025। 19 फरवरी सॉयल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। फरवरी 2020 में स्टडी कंडक्ट की गई नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा, जिसने ये रिपोर्ट किया कि सॉयल हेल्थ कार्ड यूज़ करने से फर्टिलिटी यूज़ 10% कम हुआ है और प्रोडक्टिविटी 5 से 6% देश में बढ़ी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोइंग सीजन के स्टार्टिंग में, जब भी फसलें बोई जाती हैं उसके शुरू में, फॉर सर्टेन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय दिस इज इंपॉर्टेंट CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करता है इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। एज पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन 2018 MSP फॉर रबी क्रॉप्स 2019 से यह अडॉप्ट किया गया 1840 पर क्विंटल्स, जिसमें 105 रुपये का वृद्धि थी। अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली 23 मैंडेटरी क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर MSP, जिसमें 14 हैं खरीफ की, 7 हैं रबी की और 2 हैं कमर्शियल क्रॉप्स। E-NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स स्टार्ट हुई थी 14 अप्रैल 2016 को और ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को। भारत में सभी किसानों को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, इससे सब अपने प्रोडक्ट्स को सीधे बेच सकते हैं और ये मंडीज़ को कॉमन प्लेटफॉर्म के अंडर लाने का एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है अंडर वन नेशन वन मार्केट। 18 स्टेट में है, 3 UTs में इस E-NAM अभी तक काम कर रहा है और गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 1000 मंडियों को E-NAM से अप्रैल 2020 तक जोड़ा जाना था। 38 मंडी मई 2020 में ऐड हुई और ये टारगेट अचीव हो चुका है मई 2020 में। आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2020 को 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs वर इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम UP एंड 6865 करोड़ वर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बजट फॉर दिस। FPOs के बारे में यहाँ दिया गया है, हम पिछले वीडियोज़ में विस्तार से देख चुके हैं FPOs के बारे में, सो दिस इज़ जस्ट टू टेक अ रिवाइंड। प्रीमियम अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ 2% फॉर खरीफ एंड 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स। फरवरी 2016 में शुरू हुआ था और ये मैंडेटरी था फॉर लोनी फार्मर्स टू टेक इंश्योरेंस कवर, लेकिन फरवरी 2020 में ये ऑप्शनल बना दिया गया और फरवरी 2020 तक 58% ऑफ टोटल फार्मर्स वर लोनीज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर करती है 30% टोटल कल्टिवेबल एरिया का। 60,000 करोड़ इंश्योरेंस क्लेम्स अब तक क्लियर हो चुके हैं, जबकि 13,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया जा चुका है फरवरी 2020 तक। इसरो ने लॉन्च की 23 सैटेलाइट सिंगल मिशन में PSLV-C34 के द्वारा 20 जून 2015 की ये बात है। फर्दर सक्सेसफुल लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स, 104 इकट्ठी सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की उसके बाद PSLV-C37 में इस रॉकेट से, और ये हुआ था 15 फरवरी 2017 को। ये रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा। इससे पहले रशिया का रिकॉर्ड था 37 सैटेलाइट्स को एक साथ ले जाने का, लेकिन भारत ने 104 ले जाके दिखाई। मई 2017 में भारत ने लॉन्च की साउथ एशियन सैटेलाइट GSAT-9 नाम था इस सैटेलाइट का और रॉकेट का नाम था GSLV F09। पहले से सार्क सैटेलाइट कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तान को इसमें से हटाने के बाद इसका नाम साउथ एशियन सैटेलाइट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी आता है आर्टिकल 31 के अंडर और इसे डिलीट कर दिया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा और इसे लीगल राइट बना दिया गया। और अब आता है पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में। एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी 2015 भारत का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जिसमें से 100 रहेगी सोलर से, 60 रहेगी विंड से, 10 बायो पावर, 5 रहेगी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से। हिमाचल प्रदेश ने ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल 2019 ये पास किया था टू मेक संस्कृत सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फरवरी 2019 में, और हिमाचल प्रदेश बना था सेकंड स्टेट टू डू सच थिंग। इससे पहले उत्तराखंड ये काम कर चुका है 2010 में। RTRAC आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये शिमला में लोकेटेड है और ये मऊ मध्य प्रदेश से शिफ्ट हुई थी 1993 में। कुछ दिन पहले ही इसे मेरठ शिफ्ट करने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ और स्टिल इट्स एट शिमला ओनली। महू इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसका नाम बदल कर रख दिया गया है 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट 6 स्टेट में साइन हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और यूपी हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर पंजाब नहीं है। सो 3 सब प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। लखवार प्रोजेक्ट यमुना पर उत्तराखंड में, किसाऊ उत्तराखंड में टोन्स पर, और हिमाचल प्रदेश रेणुका जी प्रोजेक्ट रहेगा गिरी पर, गिरी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ये किसाऊ है, ये टॉन्स नदी पर है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में आएगा। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला में है, इसके डिज़ाइनर थे हेनरी इरविन और 1885 में कंप्लीट हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने इसे ओपन किया था 1885 में और इसका नाम रखा गया था लॉर्ड रिपन के नाम पर एज रिपन हॉस्पिटल। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इज 25.19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज 5.71% एज पर 2011 सेंसस। कुल एरिया का 42% आता है शेड्यूल्ड एरिया में और इस 42% में भी 71% इज ट्राइबल। राजा गोपाल सिंह ऑफ चंबा ने गिफ्ट किया था चंबा रुमाल ब्रिटिशर्स को 1883 में, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी कुरुक्षेत्र की वॉर की, और ये एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है अभी भी। चंबा रुमाल को 2007 में जीआई टैग दिया गया था। रिसेंटली चुल्ली ऑयल और काला जीरा को भी हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग दिया जा चुका है। गेटी थिएटर ऑफ शिमला पहले से टाउन हॉल कहा जाता था, 1887 में ये बनाया गया था। डिज़ाइनर थे हेनरी इरविन अगेन और इसे बनाया गया था न्यू गोथिक स्टाइल में। आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। इसके अलावा आर्टिकल 64 यही बात करता है स्टेट के लिए। ये आर्टिकल 64 बोलता है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12 and more than 15% of total strength of legislative assembly. These provisions were added to anti-defection law by 91st Constitutional Amendment Act 2003. First session of Indian National Congress very important 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसका वेन्यू था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड किया था। प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। सेक्रेटरी थे इस मीटिंग के A.O. ह्यूम, जो फाउंडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 9 रिजोल्यूशन पास हुए थे इस फर्स्ट सेशन में। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। मेरठ सेशन वाज इंपॉर्टेंट, देन सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट जिसमें हुआ था, देन दिस अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन 1916, ये HAS में आया था लास्ट टाइम। देन पहले पारसी कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशंस के, और पहले फॉरेनर, देन फर्स्ट इंडियन वुमेन महात्मा गांधी 1924 में थे बेलगाम सेशन में, जो इसका नाम अब बेलागावी है। पहले इंडियन वुमेन थी सरोजिनी नायडू, जो थी कानपुर सेशन 1925 में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। जया जेटली कमेटी ये बनाई गई थी रिसेंटली and it was to review issues related to age of marriage, motherhood and lowering maternal mortality rate and improvement of nutritional levels. गर्ल्स की मैरिज एज जो लीगलाइज हुई है 18 साल, वो पहले 14 साल थी और ये 18 साल की गई तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के द्वारा, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसका नाम रखा गया था हरविलास शारदा जी के नाम पर and it was amended by 1978 amendment and child marriage was made 18 for girls and 21 for boys. तो पहले तो 14 साल थी गर्ल्स की और बॉयज़ की थी 18 ईयर्स इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के आधार पर, और इसे अमेंड किया गया 1978 अमेंडमेंट में, और गर्ल्स की बना दी गई 18 साल और बॉयज़ की बना दी गई 21 साल। तो रिसेंटली ये कमेटी बनाई गई टू रिव्यू दिस मैरिजेबल एज, और इसे भी 21 साल करने क्या रिकमेंडेशंस इससे मांगी गई हैं। इंडिया लॉन्च्ड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI विद हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, और ये लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग UN क्लाइमेट एक्शन समिट COP25 मैड्रिड स्पेन में हुई थी सितंबर 2019 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था NGT एक्ट 2010 के द्वारा, और इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्टिकल 48A विच इज़ राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट। जस्टिस LS पंता पहले चेयरमैन थे NGT के, और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल प्रेजेंट चेयरमैन। अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी,
R.D. ओलमैन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है अर्थक्वेक वेव्स को उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है रिक्टर स्केल, और इंटेंसिटी को मेजर करता है मर्कली स्केल। ये अलाइड के प्री में ये क्वेश्चन आया था, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। माउना लाओ हवाई में है और ये है लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। कैटोपैक्सी इज हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं डीएम्स या डीसीज। टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनडीएमए इज 5 years और मैक्सिमम स्ट्रेंथ विल बी 9 इन एनडीएमए। ये क्वेश्चन यहाँ से एनडीएमए और एसडीएमए के पूछे गए थे अलाइड में। फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप वॉज प्लेड इन 1888 इन अनाडेल ग्राउंड शिमला। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है और दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट कंपटीशन है। हिमाचल लाई करता है 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 47 टू 79 4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अल्टीट्यूड वेरी करता है 350 से 7000 मीटर तक। हाईएस्ट पीक है शिला 7026 मीटर। जांस्कर रेंज में आती है ये किन्नौर में। जांस्कर रेंज सेपरेट करता है किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से, कश्मीर से और लद्दाख से। सो जांस्कर सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, कश्मीर एंड लद्दाख। सतलुज एंटर करती है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकिला पास से किन्नौर में। जंगी थोपन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन्नौर में है, 780 मेगावाट का है। दौलासिद्ध प्रोजेक्ट है हमीरपुर में 66 मेगावाट का। सेली और मियार है लाहौल स्पीति में। सेली है 400 और मियार है 112 मेगावाट का। लूरी इज़ इन कुल्लू मंडी शिमला और ये है 775 मेगावाट का। बशोली पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की अर्लीस्ट पेंटिंग है, स्टार्ट की थी राजा कृपाल सिंह ने। कुलिर्क पेंटिंग के पैटर्न थे गोवर्धन चंद। मानकू और नैनसुख थे मेन पेंटर्स। चंबा पेंटिंग के पैटर्न थे राजा पृथ्वी सिंह और उदय सिंह। निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू थे मेन पेंटर्स। कांगड़ा पेंटिंग के पैटर्न थे राजा संसार चंद और मानकू, पुरखू और फत्तू थे मेन पेंटर्स। तो ये पेंटर्स के क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये अलाइड में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। 1947 में हिमालयन रियासी प्रजामंडल ने कैप्चर किया था ठियोग और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी थी। चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे सूरत प्रकाश और यशवंत सिंह परमार जी को उनका एडवाइज़र बनाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश जब हुआ था तो हमारा एरिया था 15 अप्रैल 1948 को। 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हमारा एरिया था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन थी 9.35 लाख। आर्म्ड रेबेलियन डाला गया है हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस में और हटाया गया है इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसे किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। पहले हमारे आर्टिकल 352 के अंडर जो एमरजेंसीज डिक्लेयर की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, पार्ट 18 में ये आता है। उसमें 3 क्लॉज थे जिसमें से एक्सटर्नल एग्रेशन, वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। जो थर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसकी जगह पे आर्म्ड रेबेलियन इंसर्ट किया गया और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया, और ये किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। एमरजेंसी प्रोविजंस अगेन पार्ट 18, 352 नेशनल एमरजेंसी, 356 इज़ प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी कहना इसे गलत है, इट्स प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स ऑन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में अब तक नहीं लगाई गई है। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आ चुका है कि आर्टिकल 360 कब इम्पोज किया गया था इंडिया में, कितनी बार इम्पोज किया गया था। सो इट हैज़ नेवर बीन इम्पोज इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे 1920 के अनुसार यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई 18-19 में 1.7%, सेकेंडरी सेक्टर में और इसके ऑल सब सेक्टर्स में एवरेज 7.8% ग्रोथ हुई है। टर्शरी सेक्टर में भी 8.6% की ग्रोथ हुई है। तो ये हमारे कंट्रीब्यूशंस हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ये पार्ट है इस साल का। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपके बहुत से क्वेश्चंस बने और ये आपके काम आए। अगर इसमें कुछ भी सुधार की ज़रूरत है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।